प्रतिष्ठितं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षाली सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं। वीडियो ऑफ हो जाता है। धर्म संबंधकम भवि जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसारता मासाद्य श्रीमत् जिनसेनाचार्य में विवेचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श बंदी से साथ जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद से धर्म चक्र वृत्ते भर्तृ नमः संसार से। आदिनाथ भगवान की जय। पढ़े कल कौन पढ़ रहे थे? हाँ, पुष्पा लोहारे जी पढ़ेंगे आप? पुष्पा जी। जय जिने। हाँ, आपका नंबर है, आज आप पढ़िए। पेज नंबर पेज कौन नंबर सा है? हाँ, पेज नंबर 496 है। और 96। हाँ, दूसरी लाइन है 200 201 से पढ़ेंगे आप, 201 से। 208 207 तक। अरे आप कल तो आप भी तो थे भाई, 200 से हाँ 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 201 ठीक। तक तो पढ़ा था सेकंड कल। लाइन पढ़िए। सेकंड लाइन। ये देखकर सब वेश्य पुत्र धन कमाने के लिए बाहर निकले और सब मिलकर नहर के समीप ही एक गांव में जाकर ठहर गए। दूसरा दिन समुद्रदत्त रात्रि में उन डेरों से अपने घर आया और अपने स्त्री से संभोग कर किसी के जाने बिना ही रात्रि में ही अपने झुंडों में जा मिला। इधर समय अनुसार उसका घर बढ़ने लगा। जब इस बात का पता समुद्रदत्त के बड़े भाई सागर दत्त को चला, तब उसने समझा कि ये अवश्य ही इसका पाप रूप दुराचरण है। समुद्रदत्त की स्त्री सर्वदयिता ने पति के साथ समागम होने का सब समाचार यद्यपि बतलाया, तथापि उसने परीक्षा किए बिना ही उसे घर से निकाल दिया। तब सर्वदयिता अपने भाई सेठ सर्वदयित के घर गई, परंतु उसने भी अज्ञानता से ही कहकर उसे भीतर जाने से रोक दिया कि तू दुराचारिणी है, मेरे घर में मत आ। तदंतर वह पास के ही एक दूसरे घर में रहने लगी। 9 महीने की अवधि पूर्ण होने पर उसने एक अतिशय पुण्यवान पुत्र प्राप्त किया। जब सेठ सर्वदयित को ये खबर लगी तो उसने समझा ये पुत्र क्या हमारे कुल का कलंक उत्पन्न हुआ है।
इसीलिए उसने एक नौकर को यह कहकर भेजा कि इसे ले जाकर किसी दूसरी जगह रखा। वह सेवक बुद्धिमान था और सेठ का विश्वास पात्र भी था। वह बालक को ले गया और सेठ के एक विद्याधर मित्र को, जो कि विद्या सिद्ध करने के लिए शमशान में आया था, सौंप आया। सो ठीक ही है, क्योंकि पाप का उदय बड़ा विचित्र होता है। सेठ के उस मित्र का नाम जयदाम था, उसकी स्त्री का नाम भामा था। वे दोनों भोगपुर के रहने वाले थे। उन्होंने उस पुत्र का नाम जित जित शत्रु रखा जित शत्रु रखा, और उसे औरस पुत्र के समान मानकर वे बड़ी प्रसन्नता से उसका पालन पोषण करने लगे। सर्वदयिता ने पुत्र के वियोग से बहुत दिन तक स्त्री वेद की निंदा की और मरकर पुरुष का जन्म पाया। तदंतर समुद्रदत्त भी अपने झुंड के साथ वापस आ गया और अपनी स्त्री का वृत्तांत सुनकर अपने भाई की निंदा करने लगा। सेठ ने अपराध के बिना ही उसकी स्त्री को घर में प्रवेश करने से रोका था, इसीलिए वे सेठ पर अत्यंत क्रोध करता हुआ रहता था। सो ठीक ही है, क्योंकि जो कार्य बिना विचारे किया जाता है उसे भला कौन सहन कर सकता है। कुछ दिन बाद वे श्रवण एक मिनट। औरस का मतलब उस दिन आप लोग पूछे थे ना अपनी। हाँ, तो आपने गोद लिया हुआ बताया था ना दीदी। हाँ, औरस मतलब अपने औरा से उत्पन्न होना, अपने अपने मतलब विवाहित पत्नी से पुत्र जो उत्पन्न होता है ना, उसको औरस पुत्र कहते हैं। वो नहीं होगा मतलब जेठ ने उसी में क्या नाम है? मतलब विवाहित पत्नी से उत्पन्न होता हुआ है वो उसको। हाँ हाँ, पहले तो उसी तरह ये यहाँ पर ये तो कहना चाह रहे हैं कि उसका इस तरह से पालन पोषण किया जैसे अपनी ही पत्नी से उत्पन्न हुआ हो, अच्छा। और उस पहली पुत्र के समान पहली बार भाभी मानकर। आपने यही बताया था। पहली नहीं, बार पहली आपने बार यही बताया नहीं, था। ना ना, ये नहीं नहीं, बताया था। नहीं, गोद उस गोद टाइम तो बोला गोद लिया हुआ पुत्र हाँ, है। उस दिन गोद तो लिया गोलियां हुआ बोला, बोले थे। उससे पहले एक बार और आया था। गोद लिया बताया था। हाँ, एक दिन तो अभी हाल फिलहाल में तो गोद लिया हुआ बोले थे, लेकिन औरस पुत्र मतलब होता है अपने औरा से, यानी जो पत्नी विवाहित पत्नी उससे जो उत्पन्न होता है उस पुत्र को औरस पुत्र कहते हैं। तो उसी तरह से वो दिखा यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसको अपना विवाहित पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र के समान उसका पालन पोषण करने लगे बड़ी प्रसन्नता से। चलो। कुछ दिन बाद वे श्रवण सेठ साहदत्त से यह कहकर क्रोध करने लगा कि जब मैं बड़ा हूँ और योग्य हूँ तो न्याय से मुझे सेठ पद मिलना चाहिए। मेरे रहते भी ये सेठ क्यों बन बैठा है। इसी प्रकार साहदत्त और समुद्रदत्त भी सेठ के साथ ईर्ष्या करने लगे। आचार्य कहते हैं कि कठिन तपश्चरण के विषय में की हुई मनुष्यों की ईर्ष्या भी कहीं कहीं अच्छी होती है, परंतु अन्य सब जगह अच्छी नहीं होती। किसी एक दिन सेठ सर्वदैत्य ने जित सूत्र से पूछा कि तू समुद्रदत्त की समानता क्यों धारण करता है। तेरे चित्त रूप शत्रु नहीं है, जीत शत्रु है। जीत जो। हाँ। जित शत्रु से पूछा कि तू समुद्रदत्त की समानता क्यों धारण कर रहा है, तेरा रूप उसके समान क्यों है, और तू सभा में किस लिए आया है। तब जित शत्रु ने भी अनुक्रम से अपने आने का सब समाचार कह दिया। उसी समय सेठ की दृष्टि उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। उसे देखकर उसने निश्चय कर लिया कि ये मेरा भांजा ही है, दूसरा कोई नहीं है। उसे अपनी और अपने बहनोई की अपरिक्ष अपरिक अपरिक्ष अपरिक्ष क्या अपरिक्षता बिना विचारे कार्य करने की याद आ गई और उसे सर्वश्री नाम की एकदम पुत्री खुला चल जाते हैं, बाहर आवाज आती
सा धन और सेठ का पद देकर स्वयं विरक्त चित्त हो गया। जो समय उसी समय जित शत्रु को पालने वाला जयदाम विद्याधर, उसकी स्त्री जयभामा, जयसेना और जयदत्ता नाम की अपनी स्त्रियां, वैष्णवन दत्त की स्त्री सागर दत्ता और वैश्रवन दत्त की बहन वैश्रवन वैश्रवन दत्ता तथा और भी अनेक लोगों को आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ। उन सब के साथ साथ सेठ ने रतिवर मुनि के समीप जाकर संयम धारण कर लिया। वे सभी लोग चिरकाल तक संयम का साधन कर आयु के अंत में स्वर्ग गए। वहां की आयु पूरी होने पर स्वर्ग से आकर पहले का जयधाम विद्याधर यहाँ राजा वसुपाल हुआ है। जयभामा वसुपाल की सुंदरी रानी जयावती हुई है। जयसेना पीपली हुई है। जयदत्ता मदनावती हुई है। वैश्रवन दत्ता सब कलाओं में निपुण विद्युद्विवेका हुई है। सागर दत्ता का स्वर्ग से आकर सुखावती हुई है। उस समय सागर दत्त स्वर्ग से आकर पुरुरवा का प्यारा पुत्र हरिवर हुआ है। समुद्र दत्त ज्वलन का प्रसिद्ध पुत्र हुआ, जो कि अपनी विद्याओं से ही अपने पुरुष प्रकट कर रहा है। वैश्रवन दत्त अश्निवेग हुआ है और सर्वदैत से यहाँ श्रीपाल हुआ है, जो कि तू ही है। तूने पूर्व भाव में अपने जमाई भानेज जित शत्रु को उसी की माता से अलग कर दिया था, इसीलिए तुझे भी इस भाव में अपने भाई बंधुओं से अलग होना पड़ा। पूर्व भाव में जो वैश्रवन दत्त, सागर दत्त तथा समुद्र दत्त तेरे द्वेषी थे, वे इस भाव में भी तुझे द्वेष करने वाले धूमवेग, अश्निवेग और हरिवर हुए हैं। उस भाव में जो तुम्हारी स्त्रियां थी, वे इस भाव में भी तुम्हारी अत्यंत प्यारी स्त्रियां हुई है। तुमने अपने बहन के बालक की हिंसा नहीं की थी, इसीलिए तेरा इस भाव में अपने भाई बंधुओं का साथ फिर से समागम हुआ है। तूने उस भाव में जो तपस्या किया था, उसी के फल से संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती हुआ है और अंत में सब परिग्रहों का त्याग कर देने से तू शीघ्र ही मोक्ष पा जाएगा। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान गुणपाल के कहे हुए वचनों को सुनकर सब लोगों ने आश्चर्य पूर्वक अपना परस्पर का सब वेद छोड़ दिया। तदंतर पुण्यात्मा श्रीपाल ने सदा से पीछे लगे हुए जन्म, रोग, जरा और मृत्यु को नष्ट करने के लिए बुद्धि स्थिर कर धर्म रूपी अमृत का पान किया। मैं सोचने लगा कि ये चक्रवर्ती का साम्राज्य कुमार की जीवन के समान है, क्योंकि जिस प्रकार कुमार अपना चाक घुमाकर मिट्टी से बने हुए घड़े आदि बर्तनों से अपनी आजीविका चलाता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती भी अपने चक्र रत्न घुमाकर मिट्टी से उत्पन्न हुए रत्न या कर आदि से अपने आजीविका चलाता है, भोग उपभोगी सामग्री जुटाता है। इसीलिए इस चक्रवर्ती के साम्राज्य को धिक्कार है। यह आयु वायु के समान है, भोग मेघ के समान है, इष्ट जनों का संयोग नष्ट होने वाला है, शरीर पापों का खोटा पात्र है और विभूतियां बिजली के समान चंचल है।
ये यौवन समीचीन मार्ग से भ्रष्ट कराने का कारण होने से सघन वन के समान है। और जो ये विषयों में प्रीति है वे द्वेष को ढूंढने वाली है इन सब वस्तुओं से सुख तभी तक मालूम होता है जब तक कि बुद्धि में विपर्यपना रहता है, और जब बुद्धि सीधी हो जाती है तब ऐसा जान पड़ने लगता है कि इन वस्तुओं के सिवाय छोड़ने योग्य और क्या होगा। जबकि अभिलाषा रूपी विष के अंकुरों से इस चित्त रूपी वृक्ष की सदा वृद्धि होती रहती है, तब उसकी संभोग रूपी डालियों पर भला दुख रूपी फल क्यों नहीं लगेंगे। मैंने इच्छा अनुसार चिरकाल तक 10 प्रकार के भोग भोगे, परंतु इस भाव में तृष्णा को नष्ट करने वाली तृप्ति मुझे रंच मात्र भी नहीं हुई। यदि हमारी इच्छा के विषयभूत सभी ये इष्ट पदार्थ एक साथ मिल जाएं तो उनसे थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता है। स्त्रियों से सुख की प्राप्ति होना ही पुरुषत्व है, ऐसा प्रसिद्ध है, परंतु इससे बढ़कर और दीनता क्या होगी। इसलिए अपने आत्मा में ही सच्चे सुख का निश्चय कर पुरुष हो सकता हूँ, पुरुषत्व धनी बन सकता हूँ। इस प्रकार बुद्धि की वक्रता को छोड़ते हुए श्रीपाल चक्रवर्ती ने चक्र रत्न सहित समस्त परिहर को एक साथ छोड़ने का विचार किया। तदंतर उसने नरपाल नाम के सुखावती के पुत्र का राज्याभिषेक कर उसे अपने बहुत ऊंची सिंहासन पर बिठाया और स्वयं जयवती आदि रानियों तथा वसुपाल आदि राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। उन्होंने विधि पूर्वक बाह्य और अंतरंग तप तपा। शपक श्रेणी में चढ़कर मोह रूपी शत्रु को नाश करने से प्राप्त होने वाला कषाय रहित यथाज्ञात नाम का उत्कृष्ट चरित्र प्राप्त किया। विचार रहित द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इन 3 घात्या कर्मों को नष्ट कर नो केवल लब्धियां प्राप्त की। संयोग केवली गुणस्थान में पहुंचकर क्रम से योग रहित होकर सब कर्म नष्ट किए और अंत में औदारिक, तेजस, कारमान तीनों शरीरों के नाश से गुणों का समूह प्रकट कर अनंत, शांत, नवीन और उत्तम सुख प्राप्त किया। श्रीपाल चक्रवर्ती की सब रानियां भी अनेक प्रकार का तप कर स्वर्गलोक में अपने अपने योग्य बड़े बड़े विमानों में देव हुई। सुलोचना जयकुमार से कह रही है कि हम दोनों भी ये सब कथाएं सुनकर एवं गुणपाल तीर्थंकर को नमस्कार कर स्वर्ग चले गए थे और वहां यदा योग्य सुख भोगकर आयु के अंत में बाकी बचे हुए पुण्य विशेष से ये उत्पन्न हुई है। ये सब कथाएं सुलोचना ने स्पष्ट शब्दों में कही थी और जय कुमार भी अपनी प्रिया की बुद्धि के प्रभाव से उस समय अत्यंत संतुष्ट हुआ था। उस समय सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने सुलोचना के कहने पर विश्वास किया सो ठीक ही है, क्योंकि जो दुष्ट नहीं है वे ऐसा कौन है जो सज्जनों के द्वारा कहे हुए वचनों पर विश्वास न करे। इस प्रकार साम्राज्य तथा श्रेष्ठ भोगों का निरंतर उपभोग करते और परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए वे दोनों सुख से समय बिताने लगे। उसी समय पहले विद्याधर के भाव में लक्ष्मी को बढ़ाने वाली जो प्रज्ञप्ति आदि विद्याएं थी वे भी बड़े प्रेम से जय कुमार और सुलोचना दोनों को प्राप्त हो गई। उन विद्याओं के बल से महाराज जय कुमार ने अपनी प्रिय सुलोचना के साथ देवों के योग्य
देवों के योग्य देशों में विहार करने की इच्छा की और इसीलिए ही अपने छोटे भाई विजय कुमार को राज्य कार्य में नियुक्त कर दिया। तदंतर इसकी सवारियां विद्या के द्वारा बनी हुई है। ऐसा वह जय कुमार अपनी प्रिया सुलोचना के साथ साथ समुद्र, कुलाचल और अनेक प्रकार के मनोहर वनों में विहार करता हुआ किसी समय कैलाश पर्वत के वन में पहुंचा और किसी कारणवश सुलोचना से कुछ दूर चला गया। उसी समय इंद्र अपनी सभा के बीच में जय कुमार और उसकी प्रिया सुलोचना के शील की महिमा का वर्णन कर रहा था। उसे सुनकर पहले स्वर्ग के रविप्रभ विमान में उत्पन्न हुए लक्ष्मी के अधिपति रविप्रभ नाम के देव ने उनके शील की परीक्षा करने के लिए एक कांचना नामी की देवी भेजी। वे बुद्धिमती देवी जय कुमार के पास आकर कहने लगी कि इसी भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक मनोहर नाम का देश है। उसके रत्नपुर नगर के अधिपति राजा पिंगलानदार है। उनके सुख देने वाली रानी सुप्रभा है। उन दोनों की मैं विद्युत प्रभा नाम की पुत्री हूँ और राजा नमी की भार्या हूँ। महामेरु पर्वत पर नंदन वन में क्रीड़ा करते हुए आपको देखकर मैं अत्यंत उत्सुक हो उठी हूँ। उसी समय से मेरे चित्त में आपकी आकृति लिखी सी गई है। मैं सदा आपके समागम का ही ध्यान करती रहती हूँ। देव योग से आज आपको देखकर आनंद के वेग को रोकने के लिए असमर्थ हो गई हूँ। ये कहकर उसने समीप में बैठे हुए अपने सब लहों को दूर कर दिया और काम से विहल होकर तिरछी आंखें चलाती हुई वे देवी जय कुमार में अपना अनुराग स्पष्ट रूप से प्रकट करने लगी। उसकी दुष्ट चेष्टा कर जय कुमार ने कहा कि तू इस तरह पाप का विचार मत कर, तू मेरी बहन है। मैंने मुनिराज से व्रत लिया है कि मुझे पर स्त्रियों के शरीर के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला सुख विष खाने के समान है। महाराज जय कुमार के इस प्रकार कहने पर वह देवी झूठ मूठ के क्रोध से कांपने लगी और राक्षसी का वेश धारण कर जय कुमार को उठाकर जाने लगी। फूल तोड़ने में लगी हुई सुलोचना ने ये देखकर उसे ललाकार लगाई, जिससे वह उसके शील के महात्म्य से डरकर अदृश्य हो गई। देखो, शीलवती स्त्री से जब देवता भी डर जाते हैं तब औरों की तो बात ही किया है। वह कांचना देवी उन दोनों के शील का महात्म्य जानकर अपने स्वामी के पास गई। वहां उसने उन दोनों के उस महात्म्य की प्रशंसा की, जिसे सुनकर वह रविप्रभ देव भी आश्चर्य से उन गुणों में प्रेम करता हुआ उन दोनों के पास आया। उसने अपना सब वृतांत कहकर वह दोनों से क्षमा मांगी और फिर बड़े बड़े रत्नों से पूजा कर वह स्वर्ग को चला गया। इधर जय कुमार भी प्रिया सुलोचना के साथ चिरकाल तक बड़े प्रेम से विहार कर वापस लौटे और नगर में आकर श्रेष्ठ सुखों का अनुभव करने लगे। अदानंतर जिस आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसे जय कुमार ने किसी एक दिन आनंद के पात्र श्री आदिनाथ तीर्थंकर के पास जाकर उनकी वंदना की। धर्म विषयक प्रश्न कर उनका यथा योग्य उत्तर सुना, आक्षेपणी तथा कथाएं कही और कर्मों के बंध उदय आदि की चर्चा की। इस प्रकार प्रबुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले जय कुमार ने कर्मों के नाश से प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त किया। तदंतर उसने जो लोगों को बहुत ही प्रिय है, जिसे शत्रु नहीं रोक सकते हैं, जो शस्त्र और
शास्त्र दोनों का जानने वाला है, जिसका यश कुमार अवस्था से ही फैल रहा है, जिसकी सूरवीरता शत्रुओं के जीतने तक है, जिसका दान सब याचकों को संतुष्ट करने वाला है, और जिसका सत्य कभी स्वप्न में भी खंडित नहीं हुआ है। ऐसे शिवंकर महादेवी के पुत्र अनंत वीर्य का राज्याभिषेक कर उसे अपनी सब राज्य संपदा दे दी। तदंतर जो अकुलता रहित परम पद प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, जिसने अपने सब कुटुंब का परित्याग कर दिया है, अपनी इंद्रियों को वश कर लिया है, महामोह को डांट दिखा दी है, और शुभाश्रव का संचय किया है, ऐसे चरम शरीरी तथा विशुद्धि को धारण करने वाला जय कुमार ने विजय जयन संजयन तथा परिहर के त्याग का निश्चय करने वाले और राग द्वेष से अदूषित अन्य छोटे भाइयों एवं रवि कीर्ति, रवि जय, अरिंदम, अरिंजय, सुजय, सुकांत, सातवां अतिंजय, महाजय, अतिवीर्य, वरंजय, रविवीर्य तथा इनके सिवाय और भी वैराय को प्राप्त हुए चक्रवर्ती के पुत्र के साथ साथ दीक्षा धारण की। उस समय भगवान वृषभदेव के समीप जय कुमार ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आपके बड़े भारी शासन को धारण करने के लिए ये एक विशेष पात्र है। यही समझकर महाराज भरत ने उसे भगवान के लिए सौंपा हो। इस प्रकार जिसने सब परिहर का त्याग कर दिया है, संपूर्ण शुद्ध का अर्थ संग्रह प्राप्त किया है, जो उत्कृष्ट संयम धारण कर 7 रिद्धियों से निरंतर बढ़ रहा है, और 4 ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति से जिसने मन का विस्तीर्ण अंधकार नष्ट कर दिया है, ऐसा वह जय कुमार भगवान का 71वां गणधर हुआ। इधर पति के वियोग से जिसे बड़ा भारी शोक रहा है, और जो पड़े हुए कल्प वृक्ष से नीचे गिरी हुई कल्पलता के समान निष्प्रभ हो गई है, ऐसी सुलोचना ने भी चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा के समझाने पर ब्राह्मणी आर्यंका के पास शीघ्र ही दीक्षा धारण कर ली, और जिसे आगामी पर्याय में मोक्ष होने वाला है, ऐसा वे सुलोचना चिरकाल तक तप कर अच्युत स्वर्ग के अनुत्तर विमान में देव पैदा हुई। इधर जो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति चला रहे हैं, अनेक रिद्धियों से सुशोभित वृषभ सेन आदि 84 गणधरों से गिरे हुए हैं, 4750 पूर्व ज्ञानियों से सहित हैं, 4150 शिक्षक मुनियों से युक्त हैं, 9000 अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले मुनियों से सहित हैं, 20,000 केवल ज्ञानियों से युक्त हैं, 20,600 विक्रिया रिद्धि के धारक मुनियों से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, 12,750 मन प्रिय ज्ञानियों से अन्वित हैं, परवादियों को हटाने वाले 12,750 वादियों से वंदनीय हैं, और इस प्रकार सब मिलाकर तपस्रण रूपी संपदाओं को प्राप्त करने वाले 84,084 मुनिराज जिनकी निरंतर पूजा करते हैं, ब्राह्मणी आदि 3,50,000 आर्यकाएं जिनके गुणों का स्तवन कर रही है, दृढ़व्रत आदि 3 लाख शावक जिनकी सेवा कर रहे हैं, सुव्रता आदि 5 लाख श्राविकाएं जिनकी स्तुति कर रही है, भवनवासी आदि 4 प्रकार के देव देवियां जिनके चरण कमलों का स्तवन कर रही है,
चौपाई आदि त्रियंच गति के जीव जिनकी सेवा कर रहे हैं, 34 अतिशय विशेषों से जिनका अभ्युदय प्रकट हो रहा है, जो केवल आत्मा से उत्पन्न होने वाला विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट दर्शन, विशिष्ट सुख और विशिष्ट वीर्य को प्राप्त हो रहे हैं, जो शरीर की सुंदरता से युक्त हैं, जो जाति आदि 7 परम स्थानों से संगत हैं, जो 8 प्रतिहारियों से युक्त हैं, जिन्होंने 4 ज्ञात्यां कर्म नष्ट कर दिए हैं, जो वृषभ आदि 1008 नामों से कहे जाते हैं, वो जिन्होंने भव्य जीव रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित कर दिया है, ऐसे भगवान वृषभ देव के पास जाकर मुकुलित कमल के समान हाथ जोड़े हुए चक्रवर्ती भरत ने उनकी पूजा की और धर्म का स्वरूप पूछा। तब भगवान इस प्रकार कहने लगे, तो शिष्यों हो गया पूजा जी। पुष्पा जी आपका हो गया, सो हो गया आपका। आगे मुन्नी पढ़ेगी। मुन्नी आज 75 तक पढ़ेगी और कल उसको दीदी ने बोला ना शनिवार को समापन करना है, तो बाकी का 25 कल पढ़ लेगी, क्योंकि 403 ही सूत्र है। चलेगा। समरी परसों करनी है ना? अगर ये पूरा करने फिर राजेंद्र जी कल करते हैं तो करते हैं, नहीं तो फिर मुन्नी जी सोमवार को समरी कर देंगे, इसलिए कल पूरा खत्म। मतलब ऐसा नहीं, आज भी खत्म करके कल भी कर सकते हैं, तो कोई किसी ऐसा और को भी पढ़ा सकते हैं। मैं समरी करूंगी तो पढ़ लूंगी ना, किसी और को चांस दे सकते हो आप। पता नहीं ना है। वो करेंगे क्या, कर शनिवार है तो मुझे पता नहीं नहीं, है। पढ़ने का अगर मेरे को समरी करनी तो मैं उस समय पढ़ लूंगी ना, कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ऐसा बोल रहा हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि समरी का मुझे पता नहीं है, कल शनिवार अच्छा, को राजेंद्र जी ठीक है। करेंगे क्या, मेरे को इस बात का अभी पता नहीं चला है, मेरे ध्यान ही नहीं रहा ठीक कल शनिवार है, तो मैं पहले ही उनको पूछे। ठीक है। सभी को सादर जय जी ने प्रणाम दीदी। जो शिष्यों को कुगति से हटाकर उत्तम स्थान में पहुंचा दे, सत्पुरुष उसे ही धर्म कहते हैं। उस धर्म के 4 भेद हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। यह धर्म कर्तव्य प्रधान है। अपने आप अथवा दूसरे के उपदेश से जीव दीदी एक आदि मिनट। 7। दीदी 4 आराधना भी यही होती है ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। हाँ, 4 आराधना का नाम यही है। अपने आप अथवा दूसरे के उपदेश से जीव आदि 7 तत्वों में जो यथार्थ श्रद्धान होता है, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। यह सम्यक दर्शन शंका आदि दोषों से रहित होता है तथा औक्षमिक, क्षायिक और क्षायोक्षमिक इन 3 भावों द्वारा इसकी विवेचना होती है। अर्थात भावों की अपेक्षा सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं: संशय, विपर्य और अनध्यवसाय का। अनध्यवसाय का अभाव होने से उन्हीं जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना सम्यक ज्ञान कहलाता है। जिससे कर्मों का आश्रय न हो, उसे चारित्र अथवा संयम कहते हैं। जिससे कर्मों की निर्जरा हो, ऐसी वृत्ति धारण करना तप कहलाता है। ये चारों ही गुण यदि कसाय सहित हो तो स्वर्ग के कारण है, और कसाय रहित हो तो आत्मा का हित चाहने वाले लोगों को स्वर्ग और मोक्ष दोनों का कारण है। ये चारों ही मोक्ष मार्ग हैं और प्राणियों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। मिथ्यात्व, अवृताचरण, प्रमाद, कषाय और शुभ अशुभ योग ये जीवों के कर्म बंधन के कारण हैं। मिथ्यात्व 5 तरह का है। अविरति 108 प्रकार की है। प्रमाद 15 है। कसाय के 4 भेद हैं और सम्यक ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले लोगों को योग के 15 भेद जानना चाहिए। विद्वानों ने कर्मों का निरूपण मूल और उत्तर भेद द्वारा किया है। कर्मों के मूल भेद 8 हैं और उत्तर भेद 148 है। प्रकृति आदि के भेद से बंध 4 प्रकार का जानना चाहिए तथा कर्म उदय में आकर ही फल और बंध के कारण होते हैं। भावार्थ: पहले के बंधे हुए कर्मों का उदय आने पर ही उनका सुख दुख आदि फल मिलता है
तथा नवीन कर्मों का बंध होता है। तुम लोग भक्तिमान हो, निकट भव्य हो और आगम को जानने वाले हो, इसलिए संसार के कारण स्वरूप दोष, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु आदि पापों से भरे हुए इस भयंकर गृहस्थाश्रम को छोड़कर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र, इन छहों का अच्छी तरह अभ्यास करो तथा जिनके उपेक्षा आदि भेद कहे गए हैं, ऐसे वीतराग आदि मुनियों में जिनके पुलाक आदि भेद हैं, ऐसे अनगारादि मुनियों में अथवा प्रमथ संयत को आदि लेकर उत्कृष्ट गुण स्थानों में रहने वाले प्रमथ विरत आदि मुनियों में से किसी एक ही अवस्था धारण कर निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के उत्तम मोक्ष की उपासना करो। इस प्रकार गृहस्थाश्रम में रहने वाले बुद्धिमान पुरुष सम्यक दर्शन पूर्वक दान, शील, उपवास तथा अरहंत आदि परमेश्वर की पूजा करें। शुभ परिणामों से श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का पालन करें और यथा योग्य सज्जाति आदि 7 परम स्थानों को प्राप्त हो। इस प्रकार भरतेश्वर ने समीचीन तत्वों की रचना से भरी हुई भगवान की वचन रूप विभूति सुनकर सब सभा के साथ साथ कही हुई सब बातों को ज्यों की त्यों माना, अर्थात उनका ठीक ठीक श्रद्धान किया। मति, श्रुत, अवधि, इन तीनों ज्ञान रूपी नेत्रों और सम्यक दर्शन की विशुद्धि को धारण करने वाला देश संयमी भरत भगवान वृषभ देव की वंदना कर कैलाश पर्वत से अपने उत्तम नगर अयोध्या को आया। इधर तीनों लोकों के स्वामी भगवान आदिनाथ ने भी धर्म के योग्य क्षेत्रों में समीचीन धर्म का बीज बोकर उसे धर्म वृष्टि के द्वारा खूब ही सिंचा। इस प्रकार सज्जनों को मोक्ष रूपी उत्तम फल की प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने अपने गणधरों के साथ साथ 1000 वर्ष और 14 दिन कम 1 लाख पूर्व विहार किया और जब आयु के 14 दिन बाकी रह गए तब योगों का विरोध कर पौष मास की पूर्णमासी के दिन श्री शिखर और सिद्ध शिखर के बीच में कैलाश पर्वत जा विराजमान हो गए। उसी दिन महाराज भरत ने स्वप्न में देखा कि महामेरु पर्वत अपनी लंबाई से सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया है। उसी दिन युवराज अर्क कीर्ति ने भी स्वप्न में देखा कि एक महौषधि का वृक्ष मनुष्यों के जन्म रूपी रोग को नष्ट कर फिर स्वर्ग जा रहा है। उसी दिन गृहपति ने देखा कि एक कल्पवृक्ष निरंतर लोगों के लिए उसकी इच्छा अनुसार अभिष्ट फल देकर अब स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री ने देखा कि एक रत्न द्वीप ग्रहण करने की इच्छा करने वाले लोगों को अनेक रत्नों का समूह देकर सब आकाश में जाने के लिए उद्यत हुआ है। अब आकाश में जाने के लिए उद्यत हुआ है। सेनापति ने देखा कि एक सिंह वज्र के पिंजड़े को तोड़कर कैलाश पर्वत को उल्लंघन करने के लिए तैयार हुआ है। जय कुमार के विद्वान पुत्र श्रीमान अनंतवीर्य ने देखा कि चंद्रमा तीनों लोकों को प्रकाशित कर ताराओं सहित जा रहा है। सोती हुई सुभद्रा ने देखा कि यशस्वती और सुनंदा के साथ बैठी हुई इंद्राणी बहुत देर तक शोक कर रही है। बनारस के राजा चित्रांगद ने घबराहट के साथ यह स्वप्न देखा कि सूर्य पृथ्वी तल को प्रकाशित कर आकाश की ओर उड़ा जा रहा है। इस प्रकार भरत को आदि लेकर सब लोगों ने स्वप्न देखे और सर्वोदय होते ही और सूर्योदय होते ही सबने पुरोहित के से उनका फल पूछा। पुरोहित ने कहा कि ये सभी स्वप्न कर्मों को बिल्कुल नष्ट कर भगवान वृषभ देव का अनेक मुनियों के साथ मोक्ष जाना सूचित कर रहे हैं। इस प्रकार पुरोहित उन सब के लिए स्वप्नों का फल कह ही रहा था कि इतने में ही आनंद नाम का एक मनुष्य आकर भगवान का सब हाल कहने लगा। उसने कहा कि भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि का संकोच कर लिया है
इसलिए संपूर्ण सभा हाथ जोड़कर बैठी हुई है और ऐसा जान पड़ता है मानो सूर्यास्त के समय निमिलित कमलों से युक्त सरसी ही हो। यह सुनते ही भरत चक्रवर्ती बहुत ही शीघ्र सब लोगों के साथ साथ कैलाश पर्वत पर गया। वहां जाकर उसने भगवान ऋषभ देव की 3 प्रदक्षिणाएं दी, स्तुति की और भक्ति पूर्वक अपने हाथ से महामह नाम की पूजा करता हुआ वह 14 दिन तक इसी प्रकार भगवान की सेवा करता रहा। माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के शुभ मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र में भगवान ऋषभदेव पूर्व दिशा को मुंह कर अनेक मुनियों के साथ साथ पर्यंकासन से विराजमान हुए। उन्होंने तीसरे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद्य नाम के शुक्ल ध्यान से तीनों योगों का निरोध किया और फिर अंतिम गुण स्थान में ठहर कर 5 लघु अक्षरों के उच्चारण प्रमाण काल में चौथे व्युपरत क्रिया निवृत्ति नाम के शुक्ल ध्यान से अघातिया कर्मों का नाश किया। फिर औदारिक, तेजस और कार्मण इन तीनों शरीरों के नाश होने से सिद्धत्व पर्याय प्राप्त कर वे सम्यक्त्व आदि निज के 8 गुणों से युक्त हो क्षण भर में ही तनुवात वलय में जा पहुंचे और वहां पर नित्य निरंजन अपने शरीर से कुछ कम अमूर्त आत्मसुख तल्लीन में और निरंतर संसार को देखते हुए विराजमान हुए। उसी समय मोक्ष कल्याणक की पूजा करने की इच्छा से सब देवलोग आए। उन्होंने यह भगवान का शरीर पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्ष का साधन, स्वच्छ और निर्मल है, यह विचार कर उसे बहुमूल्य पालकी में विराजमान किया। तदनंतर जो अग्नि कुमार देवों के इंद्र के रत्नों की कांति से देदीप्यमान उन्नत मुकुट से उत्पन्न हुई तथा चंदन, ऐगुरु, कपूर, केशर आदि सुगंधित पदार्थों और घी दूध आदि से बढ़ाई गई है, ऐसी अग्नि से जगत की अभूतपूर्व सुगंधि प्रकट कर उसका वर्तमान आकार नष्ट कर दिया और इस प्रकार उसे दूसरी पर्याय प्राप्त करा दी। गंध, पुष्प आदि से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे उस अग्नि कुंड के दाहिनी ओर गणधरों के शरीर का संस्कार करने वाली अग्नि स्थापित की और बाईं ओर तीर्थंकर आदि गणधरों से अतिरिक्त अन्य सामान्य केवलियों के शरीर का संस्कार करने वाली अग्नि स्थापित की। इस प्रकार इंद्रों ने पृथ्वी पर 3 प्रकार की अग्नि स्थापित की। तदनंतर उन्हीं इंद्रों ने पंच कल्याणक को प्राप्त होने वाले श्री वृषभ देव के शरीर की भस्म उठाई और हम लोग भी ऐसे ही हो यही सोचकर भक्ति से अपने ललाट पर दोनों भुजाओं में, गले में और वक्षस्थल में लगाई। ये सब उस भस्म को अत्यंत पवित्र मानकर धर्मानुराग के रस में तन्मय हो रहे थे। सबने मिलकर बड़े संतोष के साथ आनंद नाम का नाटक किया और फिर श्रावकों को उपदेश दिया कि हे सप्तमादि प्रतिभाओं को धारण करने वाले सभी ब्रह्मचारियों, तुम लोग तीनों संध्याओं में स्वयं गार्हपत्य, आवनीय और दक्षिणाग्नि इन 3 अग्नियों की स्थापना करो और उनके समीप ही धर्मचक्र, क्षत्र तथा जिनेन्द्र देव की प्रतिमाओं की स्थापना कर तीनों काल मंत्र पूर्वक उनकी पूजा करो। इस प्रकार गृहस्थों के द्वारा आदर सत्कार पाते हुए अतिथि बनो। इधर उस समय इष्ट के वियोग से उत्पन्न हुई और स्नेह से विचलित हुई शोक रूपी अग्नि भरत के प्रबुद्ध चित्त को भी जला रही थी। जब भरत का यह हाल देखा तब ऋषभसेन गणधर भरत का शोक दूर करने की इच्छा से अपने सब लोगों के पूर्व भाव स्पष्ट रूप से कहने लगे। उन्होंने कहा कि ऋषभ देव का जीव पहले भव में जयवर्मा था, दूसरे भव में महाबल हुआ, तीसरे भव में ललितांग देव और चौथे भव में राजा वज्रजंग हुआ, 5वें भव में भोग भूमि का आर्य हुआ, 6वें भव में श्रीधर देव हुआ, 7वें भव में सुविधि राजा हुआ,
8वें भव में अच्युतेंद्र देव हुआ। 9वें भव में राजा वज्रनाभि हुआ। 10वें भव में सरवार सिद्धि में अहमिंद्र हुआ और वहां से आकर सब इंद्रों के द्वारा वंदनीय वृषभदेव हुआ। इस प्रकार उसके 10 भवों का वर्णन किया। श्रेयान का जीव पहले भव में धनश्री था, दूसरे भव में निर्णामिका, तीसरे भव में स्वयं प्रभा देवी, चौथे भव में श्रीमती, पांचवें भव में भोग भूमि की आर्या, छठवें भव में स्वयं प्रभदेव, सातवें भव में केशव, आठवें भव में अच्युत स्वर का प्रतिन्द्र, 9वें भव में धनदत्त, 10वें भव में अहमिंद्र हुआ और वहां से आकर दान तीर्थ का नायक तथा पंचाश्चर्य की सबसे पहली प्रवृत्ति कराने वाला राजा श्रेयान हुआ है। 13 जीव पहले भव में अतिगृद्ध नाम का राजा था, दूसरे भव में नारकी हुआ, तीसरे भव में शार्दुल हुआ, चौथे भव में दिवाकर प्रभदेव हुआ, पांचवें भव में मतिवर हुआ, छठवें भव में अहमिंद्र हुआ, सातवें भव में सुबाहु हुआ, आठवें भव में अहमिंद्र हुआ और 9वें भव में 6 खंड पृथ्वी का अखंड पालन करने वाला भरत हुआ। बाहुबली का जीव पहले सेनापति था, फिर भोग भूमि में आर्य हुआ, उसके बाद प्रभंकर देव हुआ, तदनंतर अकंपन हुआ, उसके पश्चात अहमिंद्र हुआ, फिर महाबाहु हुआ, फिर अहमिंद्र हुआ और अब उसके बाद अपूर्व महाउदय को धारण करने वाला बाहुबली हुआ है। मैं पहले भव में राजा प्रीतिवर्धन का मंत्री था, उसके बाद भोग भूमि का आर्य हुआ, फिर कनक प्रभ देव हुआ, उसके पश्चात आनंद हुआ, फिर अहमिंद्र हुआ, वहां से आकर पीठ हुआ, फिर सर्वार्थ सिद्धि का अहमिंद्र हुआ और अब भगवान वृषभदेव का गणधर हुआ हूं। अनंत विजय का जीव सबसे पहले पुरोहित था, फिर भोग भूमि का आर्य हुआ, उसके बाद प्रभंजन नामक देव हुआ, फिर धनमित्र हुआ, उसके पश्चात अहमिंद्र हुआ, उसके अनंतर महापीठ हुआ, फिर अहमिंद्र हुआ और अब अनंत विजय गणधर हुआ है। महासेन पहले भव में उग्रसेन था, दूसरे भव में शार्दुल था, तीसरे भव में भोग भूमि का आर्य हुआ, चौथे भव में चित्रांगद देव हुआ, पांचवें भव में वरदत्त राजा हुआ, छठे भव में देव हुआ, सातवें भव में जय हुआ, वहां से चलकर आठवें भव में अहमिंद्र हुआ और 9वें भव में वहां से पृथ्वी पर आकर कर्म रूपी महासेना को जीतने में अत्यंत बलवान महासेन हुआ है। श्री शेन का जीव पहले भव में हरिवाहन था, दूसरे भव में वराह हुआ, तीसरे भव में भोग भूमि का आर्य हुआ, चौथे भव में मणिकुंडली देव हुआ, पांचवें भव में वरसेन नाम का राजा हुआ, छठवें भव में उत्तम देव हुआ, सातवें भव में विजय हुआ, आठवें भव में अहमिंद्र हुआ और 9वें भव में अतिशय पूज्य तथा लक्ष्मी से सेवित श्री श्रेण हुआ है। गुणसेन का जीव पहले नागदत्त था, फिर वानर हुआ, उसके बाद भोग भूमि का आर्य हुआ, फिर मनोहर नाम का देव हुआ, उसके पश्चात चित्रांगद नाम का राजा हुआ, फिर सामानिक देव हुआ, वहां से च्युत होकर जयंत हुआ, फिर अहमिंद्र हुआ और अब वहां से पृथ्वी पर आकर गुणसेन नाम का गणधर हुआ है। 75 ही पढ़ना है क्या? हाँ दीदी और क्या बोल रही है? शायद पूरा पढ़ ले, पूरा पढ़ ले। ये 75 पढ़ना है, पूरा पढ़ लो क्या? आप बोले 75 ही पढ़ना है, इसलिए पूछा मैं। हाँ हाँ, आंटी दीदी बोली 367 शनिवार को खत्म में करना है गंगा इसलिए। कौन हुआ? कल समरी भी हो जाएगी तो चार ठो छोड़ दीजिए, बाकी सारा पढ़ लीजिए। ठीक है। आंटी हाँ भैया, हमने तो 367 जाएगी। गंगा कौन है? दीदी फिर 25 बचे, 403 है सारे सूत्र। समरी करने में समय लगता है ना, पढ़ने दो। 25 पढ़ने ठीक है, के बाद 90 तक पढ़ लो, हो जाएगा। कल 10 पढ़ लेना। जयसेन का जीव पहले लोलुप नामक हलवाई था। दीदी पुष्पा जी कुछ पूछ रहे हैं। 367 में वो बता रहे हैं, तो मतलब गणधर वृषभदेव के गणधर हुआ, मतलब गणधर हुआ हूँ, ये कौन बोल रहे हैं? उनका पुत्र बोल रहा है ना। 1 मिनट, 67
वृषभ सेन, अब वृषभ अनंत सेन। विजय ना, नहीं वृषभ सेन नहीं, वृषभ सेन का भाई अनंत विजय, वो जो आनंद जी, 87। आनंद जी का दूसरा है। यहाँ पे 367 में बता रहे ना, अब भगवान वृषभ देव का गणधर हुआ हूँ, ऐसे कौन बोल रहे हैं? हुआ हूँ हुआ नहीं, है, हुआ है। हुआ है, नहीं, हुआ हूँ लिखा हुआ है। अच्छा, कहाँ मेरे है में लिखा हुआ कहाँ पर? है, ही लिखा हुआ है ही लिखा हुआ है। दीदी 356वां नंबर में आ गया है। जब यह भरत का हाल देखा तब ऋषभ सेन गणधर भरत हाँ, का ऋषभ शोक सेन। दूर कर। हाँ, तो सब गणधर महाराज ही बोल रहे हाँ, अनंत विजय वृषभ का सेन जी। गणधर ही तो बोल रहे हैं। एक मिनट थोड़ा ठीक से बोलिए ना, दो तीन लोग बोलते हैं, कुछ नहीं समझ में आता भाई मेरे तो। आप ठीक से, एक तो पुष्पा जी जब भी पूछते हैं तो गाथा नंबर बोला करिए, है ना, श्लोक नंबर बोला करिए। ऐसे नहीं होता है ना, आप कहीं भी कुछ भी पूछती हैं तो आगे पीछे रहते हैं, तो श्लोक नंबर बोला करिए। अब बोलिए आप। 367 में लास्ट में लिखा हुआ है, अब बताइए, कोई भगवान कहता वृषभ देव का 355 में, गणधर हुआ अब मैं हूँ। 355 निकाल ली, कहा, एक मिनट निकालने दीजिए। 367 में पहले भव राजा प्रतिवर्धन का, उसके बाद भूमि में कभी कनक प्रद्या प्रसाद और फिर मंत्र वहां साकर पीर सरवार सीधे मंत्र को वृषभ सेन, भगवान वृषभ देव का गणधर हुआ हूँ। हाँ, तो वो गणधर हुआ हूँ ये कौन बोल रहे हैं? वृषभ देव गणधर ही हाँ, तो बोल रहे हैं। वो जो मुख्य गंधर है ना, क्या नाम उनका, वृषभ सेन। वृषभ सेन, वो बोल रहे हैं। उसके बाद वो अब आगे और लोगों का बता रहे हैं। 355 में लिखा हुआ है, 355 में लिखा हुआ है वृषभ सेन, यही हुआ है ना आंटी जी? यही क्लियर कर रही हूँ। हाँ 300, 355 में सेकंड लाइन लिखा हुआ है ना, उसमें है 55 के बाद, जब भरत का उन्होंने यह कहा हाल वृषभ देखा देव। तब वृषभ सेन। हाँ, गंधर्व भरत का शोक दूर करने की इच्छा से अपने सब लोगों के पूर्व भाव स्पष्ट रूप से कहने लगा। तो पहले वो वृषभ देव के बता रहे हैं, फिर श्रेयांश राजा के बताए हैं, है ना, और उसके बाद फिर तेराजवी यानी भरत का बता रहे हैं, हाँ फिर बाहुबली का बता रहे हैं, उसके बाद बाहुबली का बताने के बाद अब वो अपना बता रहे हैं। हाँ, मैं पहले वो भाव में वृषभ सेन था, गणधर ही वृषभ हुआ। हाँ, देव यही का क्लियर। गंधर्व हुआ। हाँ, सबसे पहले भगवान आदिनाथ का भव बता रहे हैं, 10 भव। चलिए, हो गया ना, चले आगे। हो चल, गया आंटी। जयसेन का जीव पहले लोलुप हलवा नाम का हलवाई था, फिर नेवला हुआ, उसके बाद भोग भूमि का आर्य हुआ, फिर मनोरथ नाम का देव हुआ, उसके पश्चात राजा शांत मदन हुआ, फिर सामानिक देव हुआ, तदनंतर राजा अपराजित हुआ, फिर अहमिंद्र हुआ, और अब मेरा छोटा भाई अतिशय बलवान जयसेन हुआ है। श्री वृषभ सेन गणधर चक्रवर्ती भरत से कह रहे हैं कि इस संसार रूपी संकट में इसी प्रकार सब प्राणियों को इष्ट अनिष्ट वस्तुओं का संगम होता है और अंत में अकस्मात ही उसका नाश हो जाता है। तू यह सब जानता हुआ भी इतना खिन्न हृदय क्यों हो रहा है? भगवान ऋषभ देव तो 8 कर्मों को नष्ट कर अनुपम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, फिर भला ऐसे संतोष के स्थान में विषाद क्यों करता है? हे चक्रवर्ती, हम सब लोग भी चर्म शरीरी हैं। शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले भगवान के समागम से संपूर्ण कर्म मल को नष्ट कर आत्म स्वरूप को प्राप्त हुए हैं और अनुपम सुख से श्रेष्ठ तथा अन्य मिथ्या दृष्टियों के दुर्लभ उन्हीं भगवान के पद को हम लोग भी बहुत शीघ्र प्राप्त करेंगे। इष्ट मित्रों की मृत्यु होने पर शोक हो सकता है, क्योंकि उनकी वह मृत्यु शुभ अशुभ कर्मों से होती है और फिर भी इस संसार में उनका जन्म कराने वाली होती है। परंतु जिसने संसार का नाश कर दिया है और निरंतर जिसकी प्रार्थना की जाती है, ऐसा सिद्ध पद यदि स्वयं प्राप्त हो जावे तो इस बुद्धिमान मनुष्य को यदि वह शत्रु नहीं है तो शोक कैसे करना चाहिए? भावार्थ, हर्ष के स्थान में शत्रु को ही शोक होता है, मित्र को नहीं होता। इसलिए तुम सबको आनंद मनाना चाहिए, न कि शोक करना चाहिए। हे निधिपते, भगवान ऋषभ देव के 8 ही दुष्ट शत्रु जड़ और शाखा सहित बिल्कुल ही नष्ट हो गए हैं और अब वे 8 बड़े बड़े गुणों से सेवित हो रहे हैं।
भला इसमें क्या हानि हो गई? इसलिए अब तू मोह छोड़ और शोक को जीतने के लिए विशुद्ध बुद्धि को धारण कर। पूज्य पिताजी का शरीर छूट जाने से यदि तू इतना अधिक शोक करता है तो बतला, जन्म से पहले ही उनकी सेवा करने वाले और बढ़े हुए अनुराग को धारण करने वाले ये देवलोग भगवान के शरीर को भस्म कर इतना अधिक आनंद नृत्य क्यों कर रहे हैं? भावार्थ, ये देवलोग भी भगवान से अधिक प्रेम रखते थे, जन्म से पहले ही उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, फिर भी ये उनके शरीर को जलाकर क्यों आनंद मना रहे हैं? इससे मालूम होता है कि भगवान का शरीर छूट जाना दुख का कारण नहीं है। तू व्यर्थ ही क्यों शोक कर रहा है? कदाचित तू यह कहेगा कि अब मैं उनके दर्शन नहीं कर रहा हूँ, उनके दिव्य वचन नहीं सुन रहा हूँ और उनके दोनों चरणों में नम्र होकर उनके नखों की कांति से अपने मुकुट को दैदीप्यमान नहीं कर पाता हूँ, इसलिए ही स्नेह के वश से आज मुझे बहुत शोक हो रहा है। तो तेरा यह कहना ठीक है, परंतु बीती हुई वस्तु के लिए प्रार्थना करना तेरी भूल ही है। हे भरत, तेरे पिता तो तीनों लोकों के अद्वितीय गुरु थे और तू भी तीन ज्ञानों का धारक है, फिर इस मोह जाल स्नेह से अपनी उत्तमता क्यों नष्ट कर रहा है? क्या तुझे ऐसा करते हुए इंद्र से लज्जा नहीं आती? अथवा क्या तू यह नहीं समझता है कि मैं इंद्र से पहले ही मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा? इस संसार में क्या इष्ट है, क्या अनिष्ट है, फिर भी यह मूर्ख प्राणी व्यर्थ ही संकल्प कर किसी से द्वेष करता है, किसी को चाहता है और कभी दोनों को उल्टा समझ लेता है। इसलिए ही इसके पाप की परंपरा चलती रहती है और इसलिए ही यह भव्य होकर भी अभव्य की तरह दुखी, निर्धन, कुमार्ग में प्रवृत्ति करने वाला और रोगों से भयभीत होता हुआ इस संसार रूपी वन में भ्रमण करता रहता है। काल इतना ही रहने दीजिए, जिनवानी स्तुति होगी। 8 बज गया, 2 मिनट ही चलिए, कल हो जाए, बाकी बचा हुआ कल हो जाए। हम उनसे पूछ लेते हैं, उनका मैसेज आ जाएगा, जैसा आपको बता देंगे। स्तुति करें। आप जिनवानी पढ़िए, गुरु की भक्ति नहीं, जिनवानी भी तो पढ़िए ना, जिनवानी पढ़ना होता है। हाँ, गुरु में सब आ जाते हैं, पढ़े ना अपन लोग। गुरु की भक्ति की तो देव शास्त्र गुरु तीनों की हो जाती है, उसमें अपन लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, ठीक है, जो बोलेंगे वो कर लेंगे। जिनवानी स्तुति ज्यादा चली जाती है, कभी कभी कर लो, कोई बात नहीं। करते हैं। इसकी राग मुझे नहीं आती। पेज नंबर 10। बोले आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इसे श्रुत, इसे धर्म, इसे आगम कहो, जिनवाणी के नाम अनेक कहो। ये राग नहीं आई आपको, मैं कर देती हूँ इसको। जी जी। इसे श्रुत, इसे धर्म, इसे आगम कहो, जिनवाणी के नाम अनेक कहो। इसे श्रुत, इसे धर्म, इसे आगम कहो, जिनवाणी के नाम अनेक कहो। उत्तम सुख में धरे तब धर्म कहो, कानों को प्रिय लगे श्रुत है कहो, जिन वरों से खिरी दिव्य ध्वनि कहो। है अनाद नहीं आदि, इसे आगम कहो, जिन वाणी के नाम अनेक कहो। इसे श्रुत, इसे धर्म, इसे आगम कहो, जिन वाणी के नाम अनेक कहो। अर्चना जब करो तो ब्राह्मी कहो, वंदना जब करो तो वाणी कहो, शरणा जब कहो तो माहे कहो। इसे पढ़ो, इसे सुनो, इसे धारण करो, जिन वाणी के नाम अनेक कहो।
इसे श्रुत इसे धर्म इसे आगम कहो, जिन वाणी के नाम अनेक कहो। जन्म रोग मिटाए इसे वैद्य कहो, जन्म रोग मिटाए इसे वैद्य कहो। परम सौख्य दिलाए इसे सखा कहो, परम सौख्य दिलाए इसे सखा कहो। मोक्ष मार्ग बताए इसे गुरु कहो, मोक्ष मार्ग बताए इसे गुरु कहो। अष्टांग आवर्त सिरोन्नति करो, जिन वाणी के नाम अनेक कहो। अष्टांग आवर्त सिरोन्नति करो, जिन वाणी के नाम अनेक कहो। इसे धर्म इसे श्रुत इसे आगम कहो, जिन वाणी के नाम अनेक कहो। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जीव अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। सम जिनवानी माता की जय। चला तो चलता नहीं है थोड़ा भी, अच्छा लगा, गला ही नहीं अच्छी चलता है लगी क्या। जिनवानी, अच्छी लगी। दीदी आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी तो अब नहीं है, लेकिन हाँ किसी समय में तो बहुत ज्यादा ही अच्छी थी। सारे जहाँ हम लोग भागलपुर में ससुराल में थे, भजन उजन गाने को कहता तो ऊपर से सारे लोग उतर के नीचे आ जाते थे, बोले अरे चलो चलो लता मंगेशकर आ गई घर में। ऐसे करते थे लोग। नहीं अभी भाभी आपकी लहर बहुत अच्छी है, मतलब ट्यून बहुत अच्छी बन जाती है ना, तो उसमें बहुत आनंद आता है, समझ भी मतलब एक एक शब्द आता है। वंदना जय जी को वंदना, राम जिनेन्द्र, आंटी सभी बड़ों को वंदना जी सादर को जय वंदना, जिनेन्द्र। ललिता अंजना दीदी जी को को वंदना, सादर सादर जय प्रणाम, बड़ों को सादर जय, सभी को प्रणाम। सबको अंजना सादर जी को जय वंदना, जिनेन्द्र, सभी को जय ललिता को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, भाई सबको साहब को सादर जय जय प्रतिमाता जिनेन्द्र। जी, बड़ों को सादर। बड़ों को प्रतिमा प्रणाम, दारी को सभी वंदना, को दीदी सादर को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। अभी आपने ये पढ़ी थी प्रतिमा जिनवाणी का स्तुति, जो दारी को किसमें है हाँ ये स्तुति किसमें है, जिनवाणी स्तुति ललिता की बनाई हुई है। मेरी मैंने जो बनाई है ना भजन सब अच्छा, बना है। आपको आप सेंड कीजिए ना ग्रुप में। हाँ कर देती हूँ, हाँ कर जी, देती हूँ। जय जी, सभी व्यक्ति को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, जय ललिता जी जिनेन्द्र, चरण स्पर्श। सभी को जय जिनेन्द्र, वंदना। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं, कल दोपहर में मिलते हैं। ये उत्तर पुराण का वो नंबर भेजिएगा ना, वो आगे चला गया, डिलीट हो गया। अभी ये मैंने कि ऑर्डर करना है उत्तर पुराण का। इतना देरी से जग रही है क्या तुम? अरे दीदी, करते करते सोचते सोचते यही टाइम निकल जाता है, कभी कुछ ऐसे ही लगा रहता है। तो वही अभी कर दूँ। ऐसे ही मैं अभी 8 तारीख को कलकत्ता जा रही हूँ, तो वहां तो लेके जाऊंगी नहीं, आ जाएगा पीछे, यहाँ आके पढ़ूंगी फिर, मतलब क्लास उत्तर ऐसे ही पुराण सुन का, लूंगी। उत्तर पुराण का वो भेज दीजिए भाई, नंबर भेज दीजिए आप लोग, मेरे पास तो ग्रंथ है नहीं है। हम्म। हम्म, ना वो ग्रंथ का नंबर मंगाना चाह रही। एंड कर रहे हैं, कल दोपहर में मिलते हैं। मंडे को शुरू कर देंगे क्या गणित को? नहीं, ट्यूसडे का होगा, मंगलवार को। अभी तो दीदी, परीक्षा होगी ना कई, हाँ, आकातीज को कर लीजिएगा। अभी तो कई बाकी है ना, तो सबकी अब लगातार परीक्षा हो आकाश का जाएगी। तो टाइम है ना अभी। आखा तीज के लिए, हाँ आखा तीज के लिए तो नहीं, पहले मंगलवार को एक बार थोड़ा सा शुरू करके फिर परीक्षा हो जाएगी। हाँ ठीक है। आखा तीज के लिए क्या कह रही हैं? नहीं, हम बोले थे आकातीज को शुरू करना हो तो आकातीज को शुरू कर लीजिएगा उत्तर पुराण। बहुत देरी है अभी एकादश की तो। आखा तीज में तो शायद 21 तारीख की है। हाँ, 19 की है। 15 10 दिन 15 10 दिन तो है। दिन 10 दिन है, जब तक ये परीक्षाएं हो जाएगी। परीक्षा में इतना समय थोड़ी लगे, अभी तो देख लेते हैं। 5-6 पर्व बाकी है दीदी, ये लास्ट वाला तो बड़ा है, 400 पेज का है, तो दो बार होगी शायद इसकी तो। देखते हैं, बात चार, करते हैं। हाँ।
क्योंकि 6-7 परीक्षाएं होगी तो टाइम लगेगा ही ना। हाँ, तैयार इसकी अभी तो एक बाकी है। हाँ आंटी बीच में टाइम मिलेगा जिन सहस्त्रनाम समझा दीजिए ना आंटी जी। इन सहस्त्रनाम समझा दूं? वही उच्चारण उच्चारण। अच्छा, उच्चारण क्या? उच्चारण तो काम हो पाया उसमें। जिन शास्त्री तो कर रहे थे, मुन्नी जी बेचारी करवाई, उन्हीं का नहीं हुआ, उन्हीं का रह गया। दीदी प्रणाम। चलो ठीक है। सामायिक कैसे करते हैं वो? या वही एक सब्जेक्ट कुछ लेके उसको करवा दे, समझा दीजिए जैसे। सामायिक नहीं आती है। सामायिक भी कराएंगे एक दिन, सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे एक दिन। हाँ तो अभी एक एक दिन जैसे ये सब करा देंगे तो एक एक दिन में हो जाएगा क्लास। फिर छोटे स्वाध्याय छोटे पाठ करवा जिस दिन दीजिए। खाली होगा उस स्वाध्याय दिन ये चालू हो होने से तो जाएंगे क्या, सारी फिर चीजें। स्वाध्याय चालू होने से तो स्वाध्याय का ही रहता है, फिर वो क्या कंटिन्यू वही चलता क्या बोलते हैं कुसुम जी? कुसुम जी क्या बोले आप? छोटे छोटे पाठ का अर्थ बता दीजिए। छोटे छोटे पाठ है ना, सकल के, और इनका अर्थ थोड़ा है। बता दीजिए। दीदी आप स्वयंभू पाठ का बोल रहे थे ना, सिखाएंगे। स्वयंभू पाठ में 24 भगवान की स्तुति आ जाएगी ना। स्वयंभू हाँ, पाठ का जो अर्थ सिखाने में महीनों लग जाएगा, उच्चारण कह रहे थे कि उच्चारण सिखाएंगे। उच्चारण, हाँ उच्चारण सिखा उच्चारण दीजिए तो जल्द जल्द से निकल जाएंगे इसमें। उच्चारण शंभु स्तोत्र तो छोटा ही था, 24 भगवान का एक एक तो। तो हाँ तो एक एक अपन दिन जो का एक एक बोलते भगवान हैं, का करेंगे, दो दो करेंगे तो हो जाएगा ना। शंभु स्तोत्र कौन नहीं, सा सर्वोदय? ये वो जो 24 अपन भगवान लोग वाला है। विसर्जन जो करते हैं ना, राजनिषेध 24 भगवान के जुगलनिषेध जय ये जय। आना। नहीं नहीं, वो नहीं समंत्र भद्राचार्य वाला। स्वयं हाँ ओ, भूत हिते न भूतले, वो जो ये अपने यहाँ रंजू अपने गाती है ना विल्सन गार्डन में, जिस हाँ भगवान का वो अलग रहता है, है हाँ उसमें। वो तो सारा हाँ ही अलग है, हाँ। वो- वो उसमें तो तो पूरी 24 भगवान 24 की अलग स्तुति अलग है स्तुति, भगवान की। अलग अलग स्तुति है ना, हाँ 24 बस, भगवान की अलग हाँ अलग स्तुति। 24 की अलग अलग स्तुति है वो तो। अलग अलग स्थिति। जिन्होंने प्रतिमा ले ली उनको तो करना ही चाहिए, 24 भगवान का शंभु स्तोत्र करना ही चाहिए प्रतिमाधारी। चलिए एंड कर रहे हैं, कल दोपहर में मिलते हैं। बिल्कुल पूरे शुद्ध नहीं बोले तो कैसे हो भाई ललिता? शुद्ध का हो जाता है ना, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए ना। सीखना पड़ता, ठीक बात है। थोड़ा हाँ, सा देखो, ऐसा उच्चारण शुद्ध भी करो। ना कुछ नहीं है, उच्चारण शुद्ध नहीं करते हैं तो कुछ नहीं है। खैर अपने लोग तो प्रतिमाधारी हैं भी नहीं। और रह गया उच्चारण का, सरोज नहीं संस्कृत पढ़े हुए हैं तो नेचुरली थोड़ा अ, विशेष फिर भाई कैसे कहाँ से कौन सा, पहले हमको उसका बेस जानना पड़ता है ना, तब फिर सब ठीक जगह। बात अब है। एक बार तुमको रटा भी, कोई भी मान लो हमको कोई एक बार एक श्लोक रटा दे कि ऐसे ऐसे पढ़ने, माता जी के लोग आते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं हमने माता जी से सीखा तत्वार सूत्र पढ़ना। ठीक है भाई, माता जी से तत्वार सूत्र तो तुमने सीख लिया, लेकिन उसका वे नहीं सीखा ना, उसका ग्रामर नहीं सीखा, तो फिर आप दूसरा पाठ नहीं कर सकते हो। और चूंकि माता जी लोग भी ग्रामर तो जानती नहीं, वो भी अपने गुरुओं से पढ़ी रहती, वैसे पढ़ा देती हैं। तो ठीक जब बात। थोड़ा सरवार सिटी में तो मतलब काफी लोग सही सीख गए थे पढ़ना। सरवार सिटी जब अपना चला था तो उस समय तो ग्रामर से चलती थी ना, पूरा ग्रामर कराती थी बीच बीच में, तो इस चलते अच्छा लोगों को, उसमें कई लोगों को हो गया, कई लोग अच्छा तत्वार सूत्र पढ़ने लगे सही सही। तो थोड़ा सा ग्रामर जानना जरूर, हालांकि कुछ भी नहीं, नहीं के बराबर, बस 2 और 2 4 होता है, इतना ही जानना पड़ता है, लेकिन जानना आंटी तो जी पड़ता है संस्कृत इसको। का व्याकरण का बुक है क्या आंटी जी? हाँ हाँ, संस्कृत व्याकरण का बुक है आपके पास? मेरे पास तो कुछ भी नहीं भाई, मेरे पास तो खाली मेरा शरीर लेके आ गई मोटा ताजा, सब छोड़ छाड़। मेरे पास तो ऐसे ऐसे ग्रंथ थे, याद आते उसका थे तो ज्ञान पढ़ है, लेना। उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है। तो आपके ऐसे ज्ञान तो आपके पास ही है, बांटना पड़ेगा ना आंटी जी। तो हाँ, बांटे तो बांटते रहे नहीं हैं, है, बांटे तो बांट रहे रहे हैं हैं ना। इतने सालों से अज्ञान। हमको बांटते ही संस्कृत नहीं है। कुछ नहीं अब आप आता है, लोग खाली व्याकरण कुछ नहीं आप आता लोग है। खाली सुनो, मेरी बात सुनो पुष्पा जी। अब आप लोग खाली प्रथमानुयोग में ही लगे रहोगे तो ज्ञान बढ़ेगा कहाँ से? सिद्धांत में आना नहीं चाहते हो। सिद्धांत में आने के लिए खाली सुनने से भी नहीं होगा। अगर मैं 1 घंटा क्लास लेती हूँ तो उसके ऊपर आपको 2 घंटा देना पड़ेगा। तो हाँ ये आंटी नहीं जी। करोगे थोड़ी होगा कि आप सोचते हो कि इससे मैं आधी पौन घंटा एक दिन पढ़। और आप तो नहीं, बहुत से लोग तो जिस दिन उच्चारण करना रहता है उस दिन उनका चेहरा दिखता है, बाकी दिन दिखता ही नहीं। मैं देखती रहती हूँ, बाकी दिन वो गायब रहते हैं। देख लेते कि मेरा नंबर आने वाला है क्या। तो जब हाँ हम ऐसे भाव रखेंगे तो कहाँ से ज्ञान बढ़ेगा, कहाँ से ज्ञान होगा बोलिए? या पढ़ लिए से निकल चले, है ना? तो ठीक है, जिसका जैसा है वो जाने।
भाई किसी भी चीज के लिए मेहनत बहुत करनी पड़े। इस उम्र में सीखना चाहेंगे तो बच्चे में 2 महीने में सीखते हैं, तो इस महीने में इसमें 2 साल लगेगा सीखने में, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिन भर लिखना पड़ेगा। दाल में पानी की जगह चावल डालना पड़ेगा, ये हालत होगी तब सीख पाएंगे, क्योंकि उसी बात को दिमाग में घुमाएंगे घुमाएंगे तो उल्टा पुल्टा काम होगा, है ना। इतनी लगन लगे तो चीज आए, ऐसे थोड़े होता खाली बोलने से भी। बहुत लगन